तो आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हम पार्ट बाय पार्ट बांट देंगे, जिससे कि आप लोग की आसानी होगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा में आप लोग अच्छा से कंफर्ट होके पढ़ सकेंगे। अगर हम 1 घंटा 2 घंटा की इसे बना दें तो आप लोग तो उतना नहीं है आप लोग में क्षमता कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ के लगातार पढ़ लें। इसीलिए पार्ट बाय पार्ट बांट देंगे, तो आप लोग की क्या होगी कि आसानी होगी पढ़ने में। तो आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। लेट्स गो। ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो जिस तरह से आज हम पढ़ा रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट बांट देंगे, तो उसी तरह से हर एक चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट बांट कर हम कंटेंट आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। और आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म से यहाँ से आप लोग रिवीजन के तौर पर या फिर ऐसे नहीं भी पढ़े हो तब पर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जैसे कि एज ए मैं स्टूडेंट, मैं भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ और साथ में रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो इसमें है क्या है, वैद्युत आवेश। सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का वो मौलिक गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा चुंबकीय क्षेत्र का गुण उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है, सपोज एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, तो इसमें जो है एक गुण उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण इसके आसपास के जो आवेश है, मान लीजिए पॉजिटिव यहाँ आवेश है Q पॉजिटिव, यहाँ पे Q पॉजिटिव है। तो ये अगर आकर्षित हो रहा है इस वस्तु के तरफ, आकर्षित हो रहा है, खींचा आ रहा है, तो इस पर कौन सा आवेश हो सकता है? अगर पॉजिटिव आवेश इसके ऊपर खींचा आ सकता है, तो ये वस्तु कौन सा आवेश में होगा? ऋण आवेश में होगा। क्योंकि माइनस और प्लस, ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, और समान आवेश वाले एक दूसरे को विकर्षित करती है, यानी प्रतिकर्षित करती है, दूर ढकेलती है। ठीक, तो ये कौन सा हुआ? इस पर ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश, नेगेटिव, ऐसे इस तरह से। तो लिखते हैं इसका विद्युत आवेश का परिभाषा। ठीक, विद्युत आवेश का परिभाषा में हम लोग लिखते हैं क्या? वैसा नहीं, पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण क्या? विद्युत उत्पन्न हो या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसे हम आवेश कहते हैं। जिसके कारण विद्युत तथा चुंबक क्षेत्र क्या हो? चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो, उसे आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। ठीक,
इसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। और ये जो आवेश है इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसे कैपिटल क्यू या क्या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आवेश का कि इसका बीमा लिखते हैं। तो लिखिए इसका बीमा क्या होता है। इसका बीमा एटी या आईटी ये किसका है? इलेक्ट्रिक करंट का है। ये मात्रक किसका है? करंट को क्या किसके से सूचित किया जा सकता है? ये लिख सकते हैं या फिर आई लिख सकते हैं। और टी किसका है? तो टी समय का है। तो ये जो सूत्र है, ये बीमा जो आया है, एक सूत्र होता है क्या? ए इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी। इससे आया है इसका बीमा। ठीक। और इसका लिखिए एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम इसलिए इसका एसआई मात्रक पड़ा क्योंकि आवेश के बारे में कूलम ने बताया था, इसलिए इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलम। अच्छा, ये जो कूलम है, कूलम जो एसआई मात्रक दिया है, इसे स्मॉल सी या कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे कि तो इसमें क्या होगा? वैज्ञानिक का नाम है ना भाई। तो वैज्ञानिक के नाम में क्या होता है? वैज्ञानिक के नाम में कोई भी चीज को दर्शाया गया है तो उसका कैपिटल यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे सी स्मॉल नहीं होकर कैपिटल दिया जाएगा। ठीक। अब क्या बोलते हैं? अब इसके बारे में इसका एक जो सीजीएस मात्रक होता है उसके बारे में, ये एसआई मात्रक है। अब इसका सीजीएस मात्रक देखते हैं। इसका सीजीएस मात्रक क्या है? इसका सीजीएस मात्रक बोले तो स्टेट कूलम जिसे लिखते हैं हम सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम। लिखिए यहाँ पे एक स्टेट कूलम, तो स्टेट कूलम कितना होता है? तो 3 × 10⁹ कूलम ये होता है हमारा स्टेट कूलम। तो एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है? 1 स्टेट कूलम। ये क्या है? 1 स्टेट कूलम। फिर है इसका कूलम में लिखते हैं एक कूलम इक्वल टू, एक कूलम में कितना स्टेट कूलम हो सकता है? एक कूलम तो स्टेट कूलम के बराबर कितना हो सकता है? इसको लिख सकते हैं इनमें से 1/3। जैसे आप लोग में समझ में आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं
से हम क्या बोल रहे हैं, 1 कूलम इक्वल टू स्टेट कूलम का क्या हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 1 कूलम कितना स्टेट कूलम हो सकता है, तो इतना हो सकता है स्टेट कूलम। अब इसमें एक और पॉइंट आता है क्या, कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। तो लिखिए यहाँ पे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। तो ये इसका जो होता है 96,500 कूलम, लगभग में, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, इसको लगभग में 96,500 कूलम, ठीक। और इसका जब बड़ा मात्रक पढ़ते तो इसलिए बात है कि इसका छोटा मात्रक भी होगा, तो इसका छोटा मात्रक ये आप लोग लिख लिए हैं, तो इधर से थोड़ा आवेश का क्या लिखना है, आवेश का छोटा मात्रक, आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, फैराडे था, ये होगा फ्रैंकलिन लिख सकते हैं, लिख देते हैं, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, दोनों सेम, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम। क्या बोले, आवेश का छोटा मात्रक फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, ठीक है। और इसके अब गुण के बारे में बात कर लेते हैं, आवेश का गुण होता क्या है, आवेश का गुण होता क्या है, आवेश के लिखिए हेडिंग में, आवेश के गुण, क्या, आवेश के गुण, आवेश के गुण के बारे में लिख लीजिए, आवेश 1 नंबर, यह संयोजित योज्य होता है, मान लीजिए कोई पिंड है जिसमें आवेश है, क्यू आवेश, इस तरह से इसमें आवेश है, ठीक। तो इसका जो होगा पूरा जो भी है इसमें सबका योग करना होगा हमको, जिससे यह योज्य होता है, पूरे का मिलाकर एक जगह पे इसका आवेश एकत्र हो जाता है। जैसे कि इसको कैसे निकालेंगे, Q प्लस Q1 2 आप मान सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से 2 प्लस Q3 डॉट डॉट, इस तरह Qn तक, ये होता है इसमें योज्य का गुण। दूसरा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, दूसरा लिखते हैं, आवेश
आवेश संरक्षण संरक्षण या संरक्षित होता है। संरक्षित कहने का मतलब क्या है? आवेश संरक्षित मतलब कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जाता है, बस इसे एक पिंड से दूसरे पिंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया। तीसरा लिखिए, आवेश का क्वांटमीकरण इसका मतलब क्या है? कोई आवेश मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पूर्णांक गुणज होता है। जैसे कि कोई आवेश है, ये आवेश है, इसका एक मौलिक आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर इसका मौलिक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो है, ये कोई भी पूर्ण संख्या हो उसके गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है। ठीक, तो इसका सूत्र होता है Q1 - N N क्या है? वही पूर्ण गुणज, वही पूर्ण संख्या। ठीक, अब इसका आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। आवेश के प्रकार। नंबर 1, धन आवेश। नंबर 2, ऋण आवेश। क्या है? ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश। यह जो है धन आवेश, ऋण आवेश, ये बहुत ही एक समझने वाली बात है, क्योंकि अगर कोई वस्तु पर ऋण आवेश अधिक हो गया तो उसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है, और जिस पर धन आवेश अधिक हो गया तो उसका द्रव्यमान कम होता है। धन आवेश लिखते हैं। धन आवेश के बारे में, किसी पिंड पर धन आवेश अधिक हो तथा ऋण आवेश कम हो तो वह धन आवेशित होता है, जिसके कारण, यहाँ पर लिख देते हैं, जिसके कारण इसका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है, या घट जाता, कम लिखते हैं, कम होता है। धन आवेशित वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। ठीक, इसका जस्ट ऑपोजिट लिख लीजिएगा कि किसी पिंड पर
ऋण आवेश अधिक हो तथा धन आवेश कम हो तो वह ऋण आवेशित कहलाता है, जिसके कारण इसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट किसी पिंड पर धन आवेश कम हो, लिख दिए तो क्या करें, लिख देते यहाँ पे कम हो तथा ऋण आवेश क्या ऋण आवेश क्या हो तथा ऋण आवेश अधिक हो उसे ऋणावेशित कहते हैं। जिसके कारण इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, जिसके कारण इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अब क्या पढ़ेंगे हम, आवेश के गुण पढ़ लिए, आवेश के प्रकार पढ़ लिए। अब आवेश की ध्रुवता के बारे में पढ़ते हैं। आवेश की ध्रुवता लिखिए, आवेश की ध्रुवता जिसके कारण यह पता चले कि आवेश में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसे हम आवेश का ध्रुवता कहते हैं। जैसे मान ले कि कोई सपोज यहाँ पे Q पॉजिटिव Q नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा होगा, आकर्षण, और यहाँ पे नेगेटिव या नेगेटिव हो तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। फिर चाहे वो पॉजिटिव क्यों ना हो, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये हो गया प्रतिकर्षण आकर्षण। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक।